मित्रों और भाइयों, आप परमात्मा की सैर के जरिए एक बार फिर अपनी राम नगरी अयोध्या में हैं। आपको मैं बताता चलूं कि 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या अब सोने की बनने जा रही है। इसके पहले सोने की लंका कहा जाता था, और आपको मैं बताता चलूं कि आने वाले समय में सोने की लंका की जगह पे अब अयोध्या सोने की होने जा रही है। आगे का दृश्य जो आप देख रहे हैं वो अयोध्या के अग्नि कहने को यहाँ पर अनेक कुंड हैं। यहाँ पर कुंड का मतलब आप सरोवर से लगाइएगा, मतलब तालाब से लगाइएगा। जैसे कि दंत धवन कुंड जहाँ पर भगवान दातून किया करते थे, विद्या कुंड, उसी तरह विभीषण कुंड, सूर्य कुंड, और आज हम आपको अग्नि कुंड का दर्शन करा रहे हैं। कहा जाता है कि इस अग्नि कुंड की महिमा शास्त्रों में भी वर्णित है। अग्नि कुंड में स्नान करने से तन, और भजन करने से मन, और दान करने से धन भी शुद्ध हो जाता है। शास्त्रों में इस कुंड को अज्ञान व अंधकार का नाशक बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि हर साल अगहन के कृष्ण प्रतिपदा को इस कुंड की परिक्रमा कर नारियल, चुनरी और पान आदि अर्पित करने से लोगों को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। हाल फिलहाल इस सूखे अग्नि कुंड की प्यास भी बहुत जल्द बुझने वाली है, क्योंकि यूपी सरकार रामनगरी अयोध्या को त्रेता युग की झलक देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। अयोध्या का विकास इस तर्ज पर किया जा रहा है कि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं और राम भक्तों को ऐसा प्रतीत हो कि यहाँ अयोध्या में आने पर उनको लगे कि वे साक्षात राम दरबार में ही आ गए हों और अपने प्रभु श्री राम या उनसे जुड़े स्थलों का साक्षात दर्शन कर रहे हों। यही कारण है कि यूपी और केंद्र की सरकारों ने मिलकर प्रभु श्री राम से जुड़ी हर मान्यता और परंपराओं को फिर से पुनर्जीवित करने का प्रयास प्रारंभ कर दिया है। 21वीं सदी की अयोध्या सज रही है। अयोध्या एक ऐसी पवित्र भूमि है जो हिंदुओं की ही नहीं, जैन और बौद्ध धर्मावलंबियों की भी पवित्र नगरी रही है। अवध के इस महान आंगन में भगवान राम के अलावा 5 जैन तीर्थंकरों ने भी जन्म लिया है। आपको बताता चलूं कि इसी अयोध्या में भगवान बुद्ध ने लगभग 16 वर्ष गुजारे हैं। आपको बताता चलूं कि सभी 24 जैन तीर्थंकर इक्ष्वाकु वंशीय थे, जिनमें 5 तीर्थंकरों आदिनाथ, अजितनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ और अनंतनाथ जी का जन्म अयोध्या में ही हुआ था। 22 जनवरी की भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद संपन्नता, समृद्धि, वैभव और ऐश्वर्य, ये सारे के सारे हमारे अयोध्या नगरी में पांव पसारने के लिए बेताब खड़े हैं। जिधर देखिए उधर कार्तिक पूर्णिमा के मेले जैसा नज़ारा नज़र आने लगता है। पहले हालत ये थी कि यहाँ के दुकानदार थोड़ी बहुत बिक्री के लिए साल भर में कार्तिक पूर्णिमा के मेले की प्रतीक्षा करते थे। इस दौरान उनको थोड़ी बहुत आमदनी हो जाया करती थी, और आज हालत ये है कि बाजार की स्थिति पहले की अपेक्षा 20 से 25 गुना तक अधिक बढ़ चुकी है। एक मामूली दुकानदार 5 किलो देसी घी के लड्डू मुश्किल से दिन भर में नहीं बेच पाते थे, और आज वो एक मन लेकर के भी बैठते हैं तो दोपहर के बाद वो कम पड़ जाता है। और आगे का दृश्य मैं सीता कुंड का दिखा रहा हूँ। यहाँ की हालत यह है कि इसको भी राम दरबार की तरह सजाने का काम शुरू हो चुका है। सीता कुंड अयोध्या के बहुत ही पवित्र स्थलों में एक है। यह अयोध्या के कामीगंज क्षेत्र में
पवित्र सरजू नदी के निकट ही स्थित है। कहा जाता है कि जैसे भगवान रामचंद्र स्वर्ग द्वार में प्रतिदिन स्नान करने जाते थे, उसी प्रकार माता सीता इसी सीता कुंड में प्रतिदिन स्नान करने के लिए आया करती थीं। स्कंद पुराण के अयोध्या महात्म्य खंड में ऋषि अगस्त्य ने इस सीता कुंड का उल्लेख भी किया है और उन्होंने बताया कि सीता कुंड का निर्माण स्वयं सीता देवी ने किया था। इस कुंड को भगवान श्री राम का भी आशीर्वाद प्राप्त है, क्योंकि उनके अनुसार अग्रहण माह के दौरान सीता कुंड में पवित्र स्नान करने से पुनर्जन्म से मुक्ति हो जाती है। तो आप देख रहे हैं परमात्मा की सैर। आगे भी अयोध्या की ऐसे ही पावन जानकारियों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री राम।